हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक हिंद। हम आ चुके हैं एटर्नल्स के 11th पार्ट में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम अभी तक देख चुके हैं, जो थैनोस है वो फेस्टोस को किडनैप करके ले जाता है ताकि वो ये जान पाए कि वो मशीन के साथ फुली इंटीग्रेट कैसे हो पाएगा। बट फेस्टोस थैनोस को बताता है कि उसको भी इसके बारे में नहीं पता। तो थैनोस अपने मॉम डैड से पूछता है बट वो भी नहीं बोलते। तो फेस्टोस को बचाने के लिए और थैनोस को खत्म करने के लिए एटर्नल्स को अपने सेलेस्टियल गॉड से बात करनी होगी। बट धरती पे उनको अपने गॉड की लाश एक ही जगह पे मिलेगी, जो कि है अवेंजर्स माउंटेन। इसके लिए उन्हें अवेंजर्स को चकमा देना होगा ताकि अजैक को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो निकाल सके। बट थैनोस ने एक छोटी सी टाउन के नीचे प्लाज्मा वेंट बना दिया है ताकि वो अपने मॉम डैड को धमका के बातें निकलवा सके। तो ऐसा लगता है कि एटर्नल्स के लिए कुछ भी सही नहीं जा रहा। तो ये सीन है अवेंजर्स माउंटेन का। यहाँ घुसपैठ का अलर्ट हो चुका है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जो एटर्नल्स हैं उन्होंने अवेंजर्स माउंटेन में घुसपैठ की अपने गॉड से बात करने के लिए। सब कुछ सही से हो रहा था। ओ नो, इन अलार्म के बारे में मैं तो भूल ही गई। यहाँ तो सब कुछ गड़बड़ हो गई है। जो स्प्राइट है उसने तो पहले ही दोस्त बना लिया है। बाकियों को भी बुद्धि दिखानी होगी कि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। तो यहाँ नामोर सरसी को कहता है ये जो अलर्ट आया है इसमें तुम्हारा लेना देना भी है क्या? तो वो कहती है क्यों ना हम ये ड्रिंक पीने के बाद ये सब देखें, क्योंकि ऐसा हो भी सकता है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जो नमोर है वो तो हंस दिया। तो सरसी ने ये भांप लिया कि एक अवेंजर डाउन हो गया है। उन्होंने थैना और इकारिस को बैकअप के लिए रखा है और वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे। बट उसको ये नहीं पता कि वो तो कहीं और आपदा में लोगों को बचाने के लिए गए हैं। उनको ये अभी अपने दम पे करना होगा। उन्हें गोस्ट ऑफ द डेड सेलेस्टियल से डिविएंट्स के राज निकलवाने होंगे। तो यहाँ जैक की हालत भी काफी अच्छी नहीं है। तो मकारी उससे पूछती है कि ये हो गया क्या? तो वो कहती है ये देखने में जितना आसान लगता है ये उतना आसान नहीं है। और वो भी सेलेस्टियल की भाषा बोलने लगती है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है उसको अभी टाइम चाहिए। अभी उसके और अवेंजर्स के बीच में एक ही बंदा खड़ा है। हाँ बट ये तो नहीं है। तो हम देखते हैं कि किंगो उनके सामने भेस बदल के आ जाता है। वो कहता है मैं स्कलथार हूँ दी डिस्ट्रक्टोराइट। मैं ट्रिलियन डिमेंशन से होके आया हूँ तुम्हारा सामना करने के लिए। मेरे ब्लैक ब्लेड्स ऑफ इबोनी डिस्ट्रक्शन से बच के रहना। ये तुम्हें टच होते ही तुम्हें खत्म कर देंगे। उसके बाद तुम्हारी चिल्लाती हुई लाशें बचेंगी, इसीलिए मुझसे पंगा मत लेना। तो ब्लैक पैंथर कहते हैं कि ये इसका दिखावा है। तो किंगो कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं हूँ ऑब्सिडियन लीग ऑफ मोटोवर्स। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जो किंगो है वो एक लाश नहीं बनना चाहता, वो तो एक एक्टर है। उसे भी यही लगता है कि इकारिस और थेना आएंगे। बट याद है ना वो तो किसी और आपदा में फंसे हुए हैं। जो इकारिस है उसके पास एटर्नल्स की सभी स्टैंडर्ड शक्तियां हैं। वो उड़ सकता है, उसके पास ताकत है, टेलीपैथी है, वो मोलिक्यूलर रीऑर्गेनाइजेशन कर सकता है, वो छलावा भी दे सकता है। अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा कि इसमें जीनियस नहीं आता। तो यहाँ वो लोगों को बचा रहा होता है। तो थेना कहती है ये घर इतने मजबूत नहीं है, हम एक एक को उठा के नहीं ले जा सकते। तभी उन्हें गिलगामेश की आवाज आती है। वो कहता है फालतू बातें बंद करो और ये बताओ कि प्लान क्या है थेना। अभी ये मत कहना कि कोई प्लान नहीं है। तो मशीन हमें बताती है अभी चैनल के बीच में गिलगामेश की आवाज आई। मनुष्य मुसीबत में है तो ये तो होना ही था। दी फॉरगेटन वन आ गया। उन्होंने कितने टाइम से गिलगामेश को नहीं देखा, जब से उसको ये पता चला कि उसका दोबारा से जन्म कैसे होता है। वो उसका हालचाल पूछना चाहती थी बट ये अभी सही टाइम नहीं था, जैसे कि उसके पास अभी कोई प्लान भी नहीं था। तुम सभी को ये लगता होगा कि एटर्नल्स को इस टाउन की इतनी परवाह क्यों है। तो चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। ये सतह के माइल के नीचे एक वेंट बना दिया गया है जो जल्दी सतह तक भी आ जाएगा। जैसे ही ये होगा सब राख बन जाएगा। और इसका ब्लेम किस पे आने वाला है? वेल तुम्हें पता है किस पे आएगा। तो यहाँ हम ड्यूरिक और थैनोस के पास पहुंच चुके हैं। तो ड्यूरिक थैनोस को कहता है जल्द ही अमेरिका की पॉपुलेशन उतनी ही खत्म हो जाएगी जितनी सुबह बड़ी है। ये कितनी बड़ी आपदा होगी, सबकी आंखों में आंसू होंगे। वो हमारे महान प्राइम एटर्नल। तो थैनोस कहता है तुम अपनी रिपोर्ट सामान्य रूप में भी दे सकते हो। तुम्हारा खुद को ऐसे दुष्ट दिखाना इम्प्रेस नहीं करता। तुम्हें पता है ना तुम खाली हवा के अलावा कुछ भी नहीं हो। तुम्हारा ऐसा दिखावा मुझे ऑफेंड करता है। तो वो कहता है हाँ लॉर्ड थैनोस मुझे माफ कर दो, ऐसा नहीं होगा। मैं तो वही हूँ जो बाकी लोग मुझे कहते हैं। तो थैनोस कहता है क्या एक धोखा देने वाला स्नेक? तो वो कहता है मैं कहना चाहूंगा लोगों को आनंद देने वाला। तो थैनोस उसको कहता है अगर ये टाउन तबाह होने के बाद माता पिता ने अपना मुंह नहीं खोला तो हमें कोई और वे ढूंढना होगा जिससे कि मुझे बनाने का राज पता
पता चल सके। आई होप तुम्हारे पास वो होगा। अगर ये नहीं हुआ तो ये लोगों को आनंद देने वाला मूव तो नहीं होगा और मुझे वो करना पड़ेगा जिसमें मुझे मजा आता है। तो वो कहता है मैं समझ गया माय लॉर्ड, मैं नहीं चाहूंगा कि आपके हाथों में खून लगे। तो यह मशीन हमें बताती है। तब थैनोस हंस दिया। जो ड्यूरिग है उसको तो ये भी नहीं पता कि वो अपने हाथों से कितना ब्लड बहा सकता है। अपने कुछ राज होना भी अच्छा ही है। यहाँ अजैक ने आत्मा को बुलाने का चौथा भजन भी गा दिया है। ऐसा करने पे पहले भी उसे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बट इस बार कुछ नहीं मिला। बट इसके बीच में थैना ने उसको परेशान किया तो उसको ऐसा लगा कि ये सेलेस्टियल है, बट ऐसा नहीं था तो उसको और भी गुस्सा आया। तो यहाँ थैना का उसको मैसेज आता है, ब्रीचिंग सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, बट मुझे माफ करना दोस्तों ये जरूरी है। तो अजैक गुस्से में कहती है अभी तुमने ऐसा किया ही है तो मुझे ये बताओ कि तुम हमें बचाने के लिए क्यों नहीं आई हो। तो थैना उसको कहती है हमारे पास 1 मिनट से भी कम टाइम बचा है, नहीं तो ये टाउन के सभी लोग खत्म होने वाले हैं। हमें टेक्नोलॉजिकल एड चाहिए। तो अजैक उसको कहती है वो मेरे सेलेस्टिया के कमरे में पड़ा है, वहाँ एक पॉकेट डायमेंशन जनरेटर पड़ा है, उसे ले आओ और वहाँ से निकलो। तो एकारिस उसको लेने के लिए चला जाता है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है अभी थैना ने सांस भी नहीं ली थी कि एकारिस चला गया। वो एक उड़ते हुए तीर की तरह अपने निशाने पे गया जो कि सही से लगा। वो लेके आता है और थैना को पकड़ा देता है। गिलगामेश कहता है हमारे पास टाइम नहीं है, हमें कुछ करना होगा। तो वो कहती है हम कुछ करने ही वाले हैं, हम विश्वास करने वाले हैं, अपने गॉड पे नहीं तो खुद पे। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जैक ने इसको मकारी को फंसाने के लिए बनाया था। इससे एक पॉकेट डायमेंशन बन जाता था ताकि उनकी लड़ाई होने पे वो भाग ना सके। ऐसा सोचो कि आसपास सब कुछ कॉस्मिक स्टेरोफॉर्म के जैसे पैकेज हो जाए। ऐसा सोचो कि सब कुछ एक पार्सल के जैसे बंद हो जाए ताकि उसकी डिलीवरी आसानी से की जा सके। मैंने तुम मनुष्यों को ये डिस्कस करते हुए सुना है कि हल्क और थॉर में से कौन ज्यादा शक्तिशाली है। तो अभी ये बताओ कि एटर्नल कितने शक्तिशाली हैं। तो वो तीनों मिलके उसको उठा लेते हैं। तो मशीन बताती है कि वो काफी शक्तिशाली है। वो बबल फट गया, वो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी नहीं ले सकता था, बट उसने अपना काम किया। हाँ बट टाउन तबाह हो गया, बट लोग तो जिंदा बच गए, बट वो काफी गुस्से में थे। उनमें से एक चिल्लाता है ये तुम लोगों ने क्या किया। तो मशीन बताती है कुछ लोग ऐसे होते कि वो वहाँ से गायब हो जाते, बट एक एरो नहीं। तो यहाँ इकारिस उनको बताता है तुम्हारा टाउन प्लाज्मा वेंट से तबाह होने वाला था, हमने तुम्हें तबाही वाली जगह से निकाल दिया। वो आदमी कहता है बट ये सब देखो। तो इकारिस कहता है ये तबाही से बचा नहीं जा सकता था क्योंकि हमें तुम्हें तबाही वाली जगह से निकालना था। तो वो लेडी कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहता है वो देखो। तभी उसके पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है। तो वो आदमी कहता है क्या इंश्योरेंस से ये सब कवर होगा। तो वो लेडी कहती है पता नहीं, ये एक्ट ऑफ गॉड भी हो सकता है। तो इकारिस कहता है नहीं ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, हम कोई गॉड नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं कि थॉर किंगो पे हमला करने वाला होता है। वो किंगो को कहता है कि तुम हार मान लो इससे पहले कि मेरा हैमर तुम्हारे मुंह पे पड़े। तो किंगो कहता है हे स्टॉप, मेरे डेथ वार्निंग सेंसर मुझको मैसेज भेज रहे हैं कि लिटिल होलो टाउन में आग लगी है। वैसे तो जैसा मैं हूँ मुझे हंसना चाहिए, बट क्या तुम लोग वही हीरो नहीं हो जो ऐसी चीजों से डील करते हो। तो थॉर्स को कहता है तुम्हारे झूठ बहुत हो गए। तो टोनी कहता है नहीं वो सही है, प्लाज्मा वेंटिंग हो रही है। तो कैप्टन मार्वल भी कहती हैं कि हमें जाना चाहिए। तो कैप्टन अमेरिका भी कहते हैं कि तुम जाओ हम इसको संभालते हैं। तो ब्लैक पैंथर कहता है हाँ हम इसको संभाल लेंगे। तो किंगो उनको कहता है कोई भी ऑब्सीडियन डेथ ब्लेड को नहीं संभाल सकता। तभी कैप्टन अमेरिका अपनी शील्ड से उस पे हमला करते हैं और वो काफी पीछे की ओर जाके गिरता है। तो ब्लैक पैंथर उसको कहता है तुमने जानबूझकर खुद को नहीं बचाया, तुम अपना फाइटिंग स्टाइल नहीं बताना चाहते, बट तुम एक एटर्नल हो। तो किंगो उठता है और कहता है तो मुझे लगता है अभी कोई कारण नहीं बचा तुम्हें ना पीटने का, और वो उनसे भिड़ जाता है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जैक भी अपनी बैटल को लूज कर रही है। उसे लगता है कि सेलेस्टियल उसका इम्तिहान ले रहा है और अवेंजर्स ने यहाँ रह के उनके गॉड की निंदा करी है जिसका की बदला लेना होगा। उसे डिविएंट्स के राज के बारे में जानना है ताकि फेस्टोस सेफवेल को एक्टिवेट कर पाए थैनोस के लिए। उसे अपनी होली वॉर के लिए कन्फर्मेशन भी लेनी है। तो यहाँ अजैक कहती है वो मुझसे बात नहीं करने वाला, उसने अवेंजर्स से बात की, उसने हमें त्याग दिया है, वो अभी डेड है बट वो अभी भी मुझसे नहीं बोलने वाला। मेरी गॉड की आत्मा तुम मुझे वो बताने वाले हो जो मुझे जानना है, तो चलो मैं तुम्हें मनाती हूँ। और वो उस पे हमला कर देती है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जब अवेंजर्स उस टाउन में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि लिटिल होलो को बचा लिया गया है, बट प्लाज्मा वेंट से अभी भी प्लाज्मा निकल रहा था जिसका कि कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। लकीली वो एक सोल्यूशन साथ ही लाए थे, मेरी अंदर की
मेरी आग फिनिक्स की हीट के सामने कुछ भी नहीं है, मेरे जख्म हील हो गए। अवेंजर्स को इसका जवाब चाहिए था, बट उन्हें तो बस एटर्नल्स ही मिले। तो कैप्टन मार्वल कहती हैं जल्दी से बताओ यहाँ हो क्या रहा है, नहीं तो हमें तुम्हें पूछताछ के लिए लेके जाना होगा। टोनी कहता है कम ऑन, मुझे पता है तुम स्मार्ट हो, बता दो। तो इकारिस उसको कहता है तो तुम हमसे कुछ पूछना चाहते हो, हिम्मत है तो बुलवा लो। तो यहाँ हम एलारिस के पास पहुंच चुके हैं एक्सक्लूजन में। तो वो कहता है तुम लोग अभी क्या करने वाले हो, एक और सिटी को उड़ाने वाले हो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। तो ड्यूरी कहता है सही कहा तुमने, तो हमने सोचा है कि हम डायरेक्ट एक्शन पे जाएंगे। मैं तुम्हारे माइंड में घुसने वाला हूँ और वो लेने वाला हूँ जो हमें चाहिए। तो ड्यूरिक उसकी कॉन्शियसनेस में घुस जाता है। तो वो ड्यूरिक पे चिल्लाता है तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमसे ये हो पाएगा, बट मैंने एटर्नल्स पे राज किया है, मैं सेकंड जनरेशन का हूँ, मेरी विल में कोई भी होल नहीं है जिसमें तुम घुस पाओ। तो ड्यूरिक कहता है सही कहा, बट मैं अपने साथ एक दोस्त को लेके आया हूँ, तो उसके साथ थैनोस भी होता है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है अभी थैनोस ने अपनी एटर्नल नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू ही किया है। उससे अभी ये नहीं पता कि अपने गिफ्ट का यूज कैसे करना है, बट अभी उसके पास उसको गाइड करने वाला है और उसका गिफ्ट भी काफी कीमती है। और थैनोस वहाँ पे एक छेद बना देता है। तो थैनोस कहता है मुझे एस्ट्रल प्लेन के बारे में तो पता है, बट ये उससे कुछ अलग है। तो ड्यूरी कहता है जैसा कि सच्चे एटर्नल्स की सभी चीजों के साथ होता है, ये जर्नी काफी खतरनाक होने वाली है, बट अगर हम आपके पिता की गुफा में डीप जाएंगे तो आपको बनाने की सच्चाई के बारे में पता चलेगा, हमें तो बस वहाँ बच के रहना होगा। तो यहाँ टोनी एटर्नल्स को कहता है कम ऑन, मुझे पता है सर्सी कुछ छुपा रही थी, हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कैप्टन मार्वल कहती हैं 3 गिनने तक हमें बता दो, 3, 2। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जो एटर्नल्स हैं वो मानसिक रूप से डिबेट कर रहे हैं। पहले गिलगामेश ने अपने दाव को एक्सप्लेन किया, वो गुस्से में है बट वो मान गया। सेकंड ये है कि वो लोग वहाँ से भाग जाएं, बट इससे डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, उन्हें फाइट करनी ही होगी। बट जब तुम्हारे सामने इतनी बड़ी शक्तियां हो तो तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि पहला हमला किस पे किया जाए। तो उनके पास क्री के बारे में ज्यादा जानकारी है। गिलगामेश कहता है उसको हिट करो। तो कैप्टन मार्वल पे हमला होता है। गिलगामेश के अन्य 3 साथी पॉकेट डिमेंशन में छुपे हुए हैं। वो स्नाइपर जो स्पेस और टाइम में छुपे हैं वो बाहर आते हैं हमला करने के लिए और चले जाते हैं। जो डायमेंशनल जाल है वो एटर्नल्स के सबसे ज्यादा फेवरेट है। जैक का डिवाइस फिनिक्स को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाएगा, बट कुछ समय के लिए बात तो बन जाएगी। जो थॉर और फिनिक्स हैं वो दोस्त तो नहीं है, उनके रिलेशन में बहुत ही ज्यादा तनाव है, बट वो अभी एक अवेंजर है और थॉर को भी फाइट करना पसंद है। और यहाँ वो थेना पे हमला करता है। वो कहता है तुम्हारा बदला लिया जाएगा। तो थेना कहती है तुम चिंता मत करो, वो सेफ है। तो वो कहता है कि वो तो होगी बट तुम नहीं हो। तो यहाँ टोनी इकारिस को कहता है तो मैंने सही सुना है ना कि तुम्हें तबाह नहीं किया जा सकता। तो वो कहता है हाँ। तो टोनी कहता है कि बढ़िया है और वो अपनी सैटेलाइट से इकारिस पे हमला करवाता है। यहाँ थेना अजैक को कहती है हमने अवेंजर्स को उलझा के रखा हुआ है, बट ये जीवों की काफी वैल्यू है, तुम्हें कितना और टाइम चाहिए। तो वो कहती है मुझे छोड़ दो, मैं अपने गॉड से बात कर रही हूँ और अभी हमें बहुत ही ज्यादा बात करनी है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो उसको बहुत ही ज्यादा पीट रही होती है। तो यहाँ मशीन हमें बताती है जो एटर्नल्स का थर्ड प्रिंसिपल है उसके मुताबिक एटर्नल सेलेस्टियल को फिजिकली हर्ट नहीं कर सकते, बट शायद ये उनके गोस्ट के लिए काम नहीं करता, इसीलिए सिद्धांतों को अच्छे से बनाना चाहिए। तो अंत में वो सेलेस्टियल अपनी भाषा में बोल ही उठा। जैक ने उसको सुना और समझा। उसने विश किया कि उसने और ज्यादा हार्ड हिट किया होता। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।